नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान, असेंबली में तरमीमी बिल पेश। लोक आयुक्त तरमीमी बिल और हिंदू इंडोमेंट तरमीमी बिल भी असेंबली में पेश। फीस बाज़दागी के मसले पर असेंबली से अपोजिशन का वॉकआउट। गुज़िश्ता साल के बकायाजात अदा कर दिए गए हैं, वज़ीर फाइनेंस का ऐलान। जामिया निज़ामिया के तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में शामिल किया जाए। फीस बाज़दागी के बकायाजात फौरी अदा करने मजलिस का मुतालबा। हज 2018 के लिए दरखास्त फॉर्म्स की इजराई। नए हज कवायद को तब्दील करने मरकज से नुमाइंदगी का फैसला। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी का दबीरपुरा डिवीजन में 3 घंटे तवील दौरा। अवामी मसाइल की समाअत, फौरी यकसोई की ओहदेदारों को हिदायत। वक्फ बोर्ड का दफ्तर खोल दिया गया, मोहरबंद रिकॉर्ड्स की तनकीद। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ के जरिए बोर्ड को बामकसद बनाना हुकूमत का इरादा। और बंजाराइज रोड नंबर 1 पर दिलखराज सड़क हादसा। सड़क अबूर करने वाली सॉफ्टवेयर मुलाजिमा आरटीसी बस की जद में आकर बरसरे मौका हलाक। हुकूमत ने रियासत के तमाम 31 अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ देने रियासती असम्बली में तरमीमी बिल पेश किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने ऐवान में यह बिल पेश किया। तेलंगाना सरकारी जबान तरमीमी एक्ट 2017 को मुतारिफ करते हुए कहा गया कि चूंकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के ज़िले खम्मम को छोड़कर 9 अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया था, तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना के 10 अजला को बढ़ाकर 31 कर दिया गया है। इसलिए इस नए कानून के जरिए सारी रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया जाएगा। असेंबली में लोक आयुक्त तरमीमी बिल और हिंदू इंडोमेंट तरमीमी बिल भी पेश किए गए। जुमेरात को इन बिल पर मुबाहस होंगे। वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि फीस बाज़दागी के गुज़िश्ता साल के बकायाजात अदा कर दिए गए हैं। ऐवान असेंबली में मुख्तसर मुबाहस के दौरान अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए राजेंद्र ने कहा कि वज़ीर आला ने ऐवान असेंबली में जो ऐलान किया था उसके मुताबिक गुज़िश्ता साल 3200 करोड़ रुपए के जिमला 2800 करोड़ रुपए अदा किए जा चुके हैं। माबाकी रकम 1 या 2 महीनों में अदा कर दी जाएगी। जायरा साल की फीस बाज अदागी की रकम भी जनवरी में अदा की जाएगी। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि हुकूमत खानगी तालीम और खानगी तालीमी इदारों के खिलाफ नहीं है। अगर हुकूमत तलबा के मामले में संजीदा नहीं होती तो स्कॉलरशिप और ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के रकम में इजाफा नहीं करती। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि मुत्तहदा आंध्रा के वक्त तेलंगाना के तलबा ने आंध्रा में तालीम हासिल की थी, उन तलबा की भी फीस अदा की जाएगी। अपोजिशन ने कॉलेजेस बंद करके रकम बचाने का जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हुकूमत को तलबा के मुस्तकबिल की फिक्र है और तलबा भी ये बात जानते हैं। बाज़ ताकतें तलबा में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह ऐसी ताकतों के झांसे में न आए। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने फीस बाज अदायगी के बकायाजात की फौरी इजराई का मुतालबा किया है। तेलंगाना असम्बली में फीस बाज अदायगी पर मुख्तसर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि वक्त पर तलबा की फीस बाज अदायगी होनी चाहिए। बकायाजात की अदायगी में ताखिर से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इम्तहानात में कामयाबी के बाद भी बकायाजात की अदम अदायगी से तलबा मसाइल का सामना कर रहे हैं। रुकन असम्बली चारमीनार ने मुतालबा किया कि ओवरसीज स्कॉलरशिप में जामिया निज़ामिया के तलबा को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप में रकम तो बढ़ा दी गई लेकिन तलबा की तादाद घटा दी गई है, इसमें इजाफा होना चाहिए। जिसके तहत गरीब से गरीब
घराने के बच्चे जो तालीमी सलाहियतों में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, ज़राए नहीं है, लेकिन हुकूमत की इस स्कीम से वो फ़ायदा उठाते हुए अपने मुस्तक़बिल को रोशन कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये मुतालबा है कि अगर तलबा को वक्त पर इनकी इमदाद और इनकी मदद की जाती है तो उनको कोई रुकावट नहीं होती। बहुत सारे तलबा इम्तिहानात लिखते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन इस स्कीम का उनको सही तौर पर फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि उनकी फ़ीस रिएम्बर्स में, उनकी अदाई में ताख़ीर होती है। और यही हाल है कि 14, 15, 15, 16 से आज तक ये बकाए जात है। हाल ही में क़ायद मुक़न्निना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस मसले के ऊपर रोशनी डालते हुए मुतालबा किया था कि ये 239 करोड़ रुपए की रकूमात को जारी करे, ताकि तलबा को जो इससे फारिग हुए हैं, तालीम हासिल कर चुके हैं, उनको बहुत सारी रुकावटें, मुश्किलात हो रही है। कहीं जाते हैं तो उनको तकर्रुरात नहीं होते, नौकरियां नहीं मिलती और उनके सर्टिफिकेट नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये स्कीम से सही मानों में उनको इस्तेफादा करने का मौका नहीं हो रहा है और वो महरूम होते जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है वो तमाम गरीब ख़ानदान के तलबा को इस स्कीम से जो आला तालीम हासिल करने के लिए जो सहूलतें दी जाती है वो बर वक्त दी जाए, ताकि वो लोग इससे इस्तेफादा कर सके और अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर बना सके। कि हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जामे निज़ामिया के डिग्रियों को आपने उसकी मंजूरी दी कि वहाँ के फारिग होने वाले तलबा को BA MA के ममासिल में उस मैंने यूनिवर्सिटी से जो मंजूरी हासिल हुई, उसके लिए हम हुकूमत का और चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए हम चाहते हैं ये तलबा जामे निज़ामिया के भी अगर बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनको भी इससे इस्तेफादे का मौका मिलना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटीज़ की जो फहरिस्त है उसमें दुबई, क़तर, चाइना और जामे अज़हर, मिस्र, मक्का यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी, अफ्रीका की यूनिवर्सिटी, इनको भी इस फहरिस्त में शामिल करना चाहिए, ताकि ये से ओवरसीज स्कॉलरशिप से लोग इस्तेफादा करते हुए आला तालीम हासिल कर सके और इसे सही तौर पर ये लोग इस्तेफादा करें। जामे निज़ामिया की डिग्रियों को आपने ममासिल करार दिया BA MA के बराबर, उसके लिए तो एक तारीख़ी आपने फैसला किया मजलिस की नुमाइंदगी पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये चाहते हैं कि ये ओवरसीज स्कॉलरशिप के जो फहरिस्त है, उन फहरिस्त में दुबई, क़तर, मक्का, मदीना यूनिवर्सिटी और जामे अज़हर, मिस्र की यूनिवर्सिटी, चाइना की, इन तमाम को भी शामिल किया जाए। आप शामिल कर लीजिए, प्रोसेस का इसका आगाज़ तो कर दीजिए, आप रास्ते बनेंगे और यहाँ जाने वाले यहाँ के तलबा भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा कि मजलिस ने जामे निज़ामिया के तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप में शामिल करने के लिए जो नुमाइंदगी की है उस पर गौर किया जाएगा। वज़ीर फ़ाइनेंस के तयक़ुन पर रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी ने हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। फीस बाज़अदागी के मसले पर मुख्तसर मुबाहिस के बाद अपोजिशन जमातों कांग्रेस, तेलुगु देशम, BJP और CPM ने कार्रवाई से वॉकआउट किया। वॉकआउट के दौरान कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी को मौका न देने पर वज़ीर उमूर मुक़र्ररा ने बताया कि उत्तम कुमार रेड्डी को मौका नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद दोनों के दरमियान नोकझोंक भी हुई। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उमूर मुक़र्ररा के वज़ीर ऐवान को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 1,40,000 करोड़ की बजट वाली रियासत है, इसके बावजूद गुज़िश्ता साल के बकायाजात अभी तक अदा नहीं किए गए। हुकूमत सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स को रकम जारी करने पर तवज्जो दे रही है, तलबा पर नहीं, इसलिए कांग्रेस वॉकआउट कर रही है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने मुसलमानों को आला तालीम के लिए SC/ST के तर्ज पर मुकम्मल फीस बाज अदायगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। तेलुगु देशम के R कृष्णैया ने भी मुसलमानों को मुकम्मल फीस बाज अदायगी पर कहा कि इससे BC तबके के तलबा के साथ नाइंसाफी हो रही है। CPM के राजा ने कहा कि फीस बाज अदायगी के बकायाजात में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसलिए वॉकआउट किया गया है।
अपोजिशन जमातों के वॉकआउट पर वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा कि अपोजिशन जमातों को खुले अल्फाज में फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी के बारे में बताने के बाद भी उन्होंने वॉकआउट किया। कांग्रेस पार्टी जो बदउनवानी मुकदमात का सामना कर रही है, उस पार्टी का कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बात करना मुज़क्का खैस है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स ही दिखाई देते हैं, हमको काम नजर आता है। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कहा है कि 230 करोड़ रुपए की लागत से 47 नालों की कुशादगी का काम शुरू हो चुका है। वक्फे सवालात में अजीमतर बल्दिया हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि नालों की सफाई न होने से बारिश के पानी से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पुराने शहर के मुर्की नाले और फिरंगी नाले पर मुकीम अफराद को जल्द से जल्द मुनासिब मुआवजा देकर काम को आगे बढ़ाने का मुतालबा किया। मजलिस के रुकन असम्बली ने कहा कि नालों की सफाई न होने से बारिश के दौरान काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं। उन्होंने कहा कि साल में 2 बार सफाई करानी चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्टर नालों की सफाई पर लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रुकन असम्बली ने बलकापुर नाला, हकीम पेट, मुर्की नाला और शाहतीम तालाब पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने मुताल्लिक़ा वज़ीर की तरफ से मुजव्वज़ा इजलास में पुराने शहर के अरकान असम्बली को भी मदऊ करने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मईउद्दीन ने भी ऐवान असम्बली में हकीम पेट बलकापुर नाले के तामीरी काम में रुकावट पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने बताया कि नाले का 70% काम हो चुका है। ये मिलिट्री इलाके से गुजरता है। इस नाले के काम को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। कौसर मईउद्दीन ने बताया कि शाहतीम तालाब में आलूदा पानी के आने से तालाब खराब हो रहा है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। रुकन असम्बली ने लंगर हाउस में वाक़े टैंक और गोलकुंडे के कटोरा हाउस को तरक्की देने पर भी जोर दिया। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे साथी हकीम पेट बुल्कापुर नाले के ताल्लुक से बताए। ये बुल्कापुर नाला स्टार्ट होता है गच्ची बोली के पास से, गच्ची बोली से होता हुआ टोली चौकी हकीम पेट। ये नाला तो 70% नाले का काम हो चुका। जो बुल्कापुर नाला मिलिट्री एरिया से गुजरता हुआ अहमदनगर जाता है, वो मिलिट्री के दरमियान में कई सालों से काम को रोक दिया गया और वो नाला रोकने की वजह से जो सीवरेज का पानी या बारिश का पानी वो टोली चौकी आकर शातम तालाब को जाता है। और ख़ास तौर से आर्मी वालों से बात कर वो पानी को डाइवर्शन करना चाहिए। और दूसरी बात, शातम तालाब जो टोली चौकी गोलकुंडे के करीब में है, वो शातम तालाब करीब 40 से 45 एकड़ पर है। वो शातम तालाब आज उसकी वजह से शातम तालाब में सराउंडिंग 1 किलोमीटर तक पोल्यूशन पानी आ रहा है। जो ग्राउंड लेवल में सीवरेज का पानी, उसमें गंदगी आने से पूरा खराब हो चुका। वो शातम तालाब को भी डेवलप करना चाहिए। उसी तरह से लंगर हाउस में एक लंगर हाउस टैंक है, वहां पर भी आप जाकर देखिए। साबिका में भी मैं GHMC के अहदेदारों को बताया, वहां पर बद जानवर और उसको भी डेवलप करने की सख्त जरूरत है। उसी तरह से गोलकुंडे के अंदर एक कटोरा हाउस है, कटोरा हाउस को भी डेवलप करने की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है स्पीकर साहब, GHMC के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सख्त जरूरत है। अभी मेरे पास कई दिनों से ना असिस्टेंट इंजीनियर्स है ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है, कई महीनों से काम रुका हुआ है और इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। उसी तरह से खास तौर से जो मैं आपको बताया स्पीकर साहब, बुल्कापुर नाले के ताल्लुक से, बुल्कापुर नाले के ताल्लुक से सोचना चाहिए। जो हालिया बारिश के अंदर जो आवाम को बारिश के दरमियान में तकलीफ का सामना करना पड़ा, उसके ऊपर रिटर्निंग वाल का भी काम रुका और 1-2 जगह पर रिटर्निंग वाल भी टूट चुकी, जिसकी वजह से टोली चौकी, अहमदनगर, इस तरह से कब्रस्तानों के अंदर पानी आ जा रहा, सीवरेज का, नालों का पानी आ रहा। आपको आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। रियासती वजीर KTR ने अरकान के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि किर्लोस्कर कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया गया तो नालों पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए 28,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, लिहाजा तंग नालों की कुशादगी की जा रही है। KTR ने मजलिस के मुतालबे पर मुर्की और फिरंगी नाले के काम जल्द मुकम्मल करने का यकीन दिलाया। KTR ने कहा कि नालों पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बलकापुर नाले का काम किया जाएगा और कटोरा हाउस को भी खूबसूरत बनाया जाएगा।
मजलिस के अरकान असम्बली की सितारिश करते हुए KTR ने कहा कि अवाम को एतमाद में लेते हुए मजलिसी अरकान असम्बली ने नालों पर गैर मजाज कब्जों को हटाने में अहम रोल अदा किया है, जिसकी वजह से पुराने शहर में शदीद बारिश के बावजूद भी हालात खराब नहीं हुए। आइंदा साल मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने तमाम अरकान मुक़र्रना को बस में सफ़र करने का मशवरा दिया। वक्फ़े सवालात में एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि बस स्टेशन में मिनी थिएटर्स कायम करने के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। इन थिएटर्स से 4 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। 105 पेट्रोल पंप्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि डीजल और मोटर व्हीकल टैक्स में कमी का कोई इरादा नहीं है। RTC को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इमारात शवारे टी नागेश्वर राव ने कहा कि नाबीनाओं के लिए अलहदा सरकारी शोबा कायम करने पर गौर किया जा रहा है। नाबीनाओं को आसरा के तहत 1500 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। दीगर स्कीमों और सरकारी मुलाजमतों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने बताया कि हुकूमत ने 1 लाख के अंदर कर्जजात को सूद के साथ अदा करने का वादा किया था और उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि DK रुना ने जो सवाल किया है उस किसान का खर्च 1,28,000 रुपये है, लिहाजा हुकूमत 1 लाख खर्च की जिम्मेदार है। किसान को 28,000 रुपये अदा करने होंगे। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम KC हरी ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो कॉलेजेस मंजूर किए थे उन कॉलेजेस के अमले के तक़र्रुरात जल्द किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को बाकायदा बनाने का हुकूमत ने फैसला किया था, लेकिन अदालत ने इस फैसले को कलादुम कर दिया है। इसके बाद हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा है कि शहर हैदराबाद में LED लाइट्स की तनसीब के दौरान दरपेश मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना असम्बली में वक्फे सिफर के दौरान जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि लाइट्स लगाने के दूसरे दिन 50% लाइट्स बंद नजर आती हैं। दिल्ली की कंपनी ने मुकामी अफराद को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जिसकी वजह से ये मसाइल पेश आ रहे हैं। मजलिस के रुकन असम्बली के सवाल पर रियासती वजीर KTR ने गौर करने का तयक़ुन दिया। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज जो मेरा सवाल है वो शहर में LED लाइट्स जो चेंज कर रहे हैं उसके ऊपर सवाल है सर। आज शहर में जो पुराने फिटिंग्स थे वो निकाल के LED लाइट्स डाल रहे हैं सर, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है LED के लिए, मगर ये चेंज करने के उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा सर। अगर लाइट चेंज करने के बाद दूसरे दिन करीब 50% लाइट्स बंद हो रही, ये इसीलिए बंद हो रही कि एक बहुत बड़ी कंपनी दिल्ली की दी है सर, उन लोगों को यहाँ पे काम लेना नहीं मालूम, उन लोग सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। सब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे आदमी को दिए है सर जो इलेक्ट्रिशियन शादी खानों पे लाइट वेट लगा रहता है, डेकोरेटिव लाइट, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिए सर। उन लोग के पास ना तो लैडर है ना उनको सिस्टम मालूम है कि LED लाइट बिठाने के बाद कहां से वायर है, कैसा स्विच है, ये तमाम चीजों की तरफ से परेशानी आ रही सर। तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूं कि जो अध्यक्ष जनाब जाफर हुसैन मिराज ने जो LED लाइट्स के बारे में और उनके इल्यूमिनेशन के बारे में जो मुद्दा उठाया उस पर गौर करेंगे। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की क़ियादत में एक वफ़द ने 4 शंबे को रियासती वज़ीर KT रामाराव से मुलाकात की। रियासती वज़ीर ने माहौलियाती तवाज़ुन को बनाए रखने और नौजवानों को हुनर की तरबियत देने हुकूमत तेलंगाना के इख्तराई से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने रियासत में मुल्क के सबसे बड़े स्टार्टअप इनक्यूबेटर T-हब की तैयारी और सलाहियतों को बढ़ाने के तजुर्बात का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि रियासतों के दरमियान बाहमी ताउन कौम के लिए फ़ायदा बख्श होगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 4 शंबे को दबीरपुरा डिवीजन का तकरीबन 3 घंटों तक दौरा किया। अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की बैरिस्टर ओवैसी ने समाअत की। सदर मजलिस ने काली खबर महाजीन बस्ती से अपने दौरे का आगाज़ किया। बैरिस्टर ओवैसी ने सुल्तानपुरा, नूर खां बाजार, अली नगर, दरगाह सैयद साहब और उसके आसपास के इलाकों में अवाम से फर्दन मुलाकात की। अवाम ने बाज़ मकामात पर ड्रेनेज के पानी के पीने के पानी के साथ सरबराही पर बैरिस्टर ओवैसी को तवज्जो दिलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी इस मसले की यकसुई की हिदायत दी। बाज़ मकामात पर अवाम ने नाकारा स्ट्रीट लाइट्स की भी शिकायत की और उसकी भी बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी यकसुई की हिदायत दी। नूर खां बाजार चमन के अंदर प्लेग्राउंड में वॉकर्स के लिए रैंप बनाने की मुकामी अवाम की तरफ से दरख्वास्त की गई, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने ओहदेदारों को रैंप बनाने की हिदायत दी। दौरे के दौरान बाज़ मकामात पर ख़वातीन ने सिलाई मशीनों के बारे में भी सदर मजलिस से दरख्वास्त की, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने मुस्तहक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम का तयक़ुन दिया।
बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी अवाम की तरफ से बस खिदमात को मुअत्तल किए जाने की नुमाइंदगी का भी नोट लेते हुए इसकी यकसुई का तयक़ुन दिया। बाज़ इलाकों में ड्रेनेज लाइन की तनसीब पर भी ओहदेदारों को हिदायत दी गई। महाजरीन कैंप से मुत्तसिल बस डिपो की अराजी के पास दीवार की तामीर के लिए भी ओहदेदारों को इक़दामात की हिदायत दी गई। दौरे के अख्ताम पर बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी शिया उलमा कराम से मुलाकात की। मुख्तलिफ मकामात पर बैरिस्टर ओवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से इस्तक़बाल किया गया और उनकी गुलपोशी की गई। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी, मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफातर चारशंबे से दोबारा खोल दिए गए हैं। हुकूमत की हिदायत पर गुज़िश्ता हफ्ते वक्फ बोर्ड के दफातर के रिकॉर्ड्स को मोहरबंद कर दिया गया था। गो के रिकॉर्ड्स अभी भी हुकूमत की तहवील में हैं, ताहम रोज़मर्रा के कामकाज से निपटने के लिए खज़ात और दीगर शुबों के दफातर खोल दिए गए हैं। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और मुशीर बराए अक़लियती बहबूद ए.के. खान ने वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स को मोहरबंद किए जाने के हुकूमत के इक़दाम की मुदाफ़अत की। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत अराज़ियात को बाकायदा बनाने जामे सर्वे करवा रही है, उसमें वक्फ़ अराज़ियात को भी शुमार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत में 77,000 एकड़ औक़ाफ़ी अराज़ियात हैं, लेकिन इसका बेशतर हिस्सा गैर मजाज कब्ज़ों के तहत है। ए.के. खान ने इस बात की वजाहत की कि जो रिकॉर्ड मोहरबंद किए गए हैं उनका मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा। औक़ाफ़ी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कलेक्टर्स को हिदायत जारी की गई है। उन्होंने कहा कि वक्फ रिकॉर्ड दस्तियाब न होने के सबब बेशतर मुक़द्दमात हाथ से निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर स्टाफ के जरिए बामकसद बनाने का हुकूमत का इरादा है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि रिकॉर्ड्स को मुहरबंद करने के हुकूमत के फैसले की वो तायद करते हैं। अब सेंट्रल वक्फ एक्ट पढ़ लें 1995 का, सेक्शन 50 to 56 के तहत वक्फ बोर्ड क्या क्या कार्रवाई करना है उसका डिटेल है। इसके बाद में आप 96, 97, 98, 99 चार देखिए आप, खासकर 97 से देखिए, 97 और 99 के तहत वक्फ बोर्ड में कार्रवाई किस तरह से हो रही है। जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट कैन वेरीफाई, कैन सुपरिटेंडेंट जो बोलते हैं निगरानी करना, ये सिर्फ एक राइट नहीं है, जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की। तो वो एक बात है। और ये जो रिकॉर्ड्स सीज करे वो वर्ड मत यूज़ कीजिए। पर एक मिनट अब सब जानता हूँ मैं 38 ईयर्स आई हैव डेल्ट विद लॉ, जस्ट डोंट टेल मी दिस। आप सुनिए, आप पूरा नहीं पढ़े हैं आप आपकी वो मंशा रहे तो हम लोगों की भी पूछते हैं, आप जो है रख लीजिए। उसमें आप लैंड रिकॉर्ड्स एक सेक्शन में नहीं हैं, आप ये सेक्शन में भी हैं, ये मंजिल में भी हैं, दूसरे मंजिल में भी हैं, सब हैं। खाजात के रिकॉर्ड्स मिक्सअप कर दिया आप, ऑफिसर्स के पास थोड़े हैं, स्टैंडिंग काउंसिल्स के पास थोड़े हैं, और ये प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड्स कहाँ मूव हो रहे हैं इसका कोई ये पता नहीं है। दूसरा, कितने मामलात में स्टैंडिंग काउंसिल्स कोर्ट में बोल रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। देखिए अब 5 साल के केसेस निकाल के देखिए आप, एक क्या बात है पूरा तो देखिए आप ये सुनिए, आप इसको सही करना रहा, कहीं ना कहीं शुरुआत करना ज़रूरी है। ज़रा एक मिनट, प्रोसीजर हैज़ 100% बिन फॉलोड, टुमारो वी आर गोइंग टू डिफेंड इट इन हाई कोर्ट, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। मैं और एक बात बोल रहा हूँ आपको, अब जो खाजात की बात हुई है, पहले दिन ही हम लोग डिस्कस करें इसके बारे में। खाजात हो या डे टू डे एक्टिविटी है हज कमेटी, इसका वक्फ बोर्ड का, ये तो चलना ज़रूरी है। इसीलिए फर्स्ट डे वी टोल्ड द कलेक्टर, अब देखिए बोले तो कलेक्टर हरसेल्फ वाज टेलिंग सब मिक्सअप हैं, कैसा निकालना है इसको। कल रात को भी हम लोग आए थे इधर, कलेक्टर को लेके आए थे। आने के बाद में व्हाट वी डिसाइडेड, खजात के और डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड जो हैं उसको पहले अंडर एक्नॉलेजमेंट हैंड ओवर कर दीजिए, ताकि वो जो आम लोग हैं इनको परेशानी नहीं होना चाहिए, वो काम भी शुरू हो। दूसरी बात यह है, दूसरे रिकॉर्ड्स पे ये सब लेके नहीं रख ले रहे हैं, उसको बैठ के उसका इन्वेंटरी बनाया जा रहा है, कौन से रिकॉर्ड्स हैं, उसमें क्या क्या है, ये पूरा नोट कर लेने के बाद में फिर वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर कर देंगे, काम शुरू हो जाती। आप देखिए, आप ही एक्ट की बात कर रहे हैं, एक्ट में जिस तरह के मेंबर्स आना है, उनका सिलेक्शन जैसे होना है वो है। हमारी बात यह है, जो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अथॉरिटी जो है, उसके तहत हम लोग करेंगे। 50 to 56 के तहत इनको वक्फ बोर्ड को कुछ काम करना है, वो सही नहीं हो रहा है।
صحیح ہو رہا ہے نہیں رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بھی 97-98 کے اندر اسٹیٹ گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ اس کو سیٹلائٹ کریں اور اس کو صحیح چلانے کی جو ڈائریکشن دینا ہے وہ دیں, اسپیسیفک ایز ویل ایز جنرل, دوز آر دی ورڈز یوزڈ. حج 2018 کے لیے درخواست فارم کی اجرائی 4 شنبے سے شروع ہو چکی ہے. نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے حج ہاؤس میں درخواست فارمز کی اجرائی انجام دی. انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حج 2017 کے انتظامات میں ریاست تلنگانہ سارے ملک میں سر فہرست رہی. انہوں نے نئے حج قواعد میں ترمیم اور 4 سال سے قرآ میں نام نہ آنے والوں کو موقع دے جانے کے لیے مرکز سے نمائندگی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ حیدرآبادی عازمین کے لیے, جن میں تلنگانہ کے علاوہ مراٹھواڑہ, حیدرآباد, کرناٹک کے عازمین کے لیے مکہ مکرمہ میں رباط کی مزید بہتر سہولتوں کو یقینی بنانے کا اعلان کیا. کہ لاسٹ ایئر جو حاجی حضرات کا انتظامات کیے گئے پورے ہندوستان میں تلنگانہ اسٹیٹ نمبر 1 ہے. یقیناً یہ بہت ٹف کام ہوتا ہے کیونکہ ان کے فارمز اور بہت سے لوگ غریب لوگ آتے ہیں جو بغیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کو رولز ریگولیشن, میں دیکھا ہوں لاسٹ ایئر کسی کا پاسپورٹ بھی گما لیے ہیں تو 12 گھنٹے کے اندر ان کا نیا پاسپورٹ بنا کے ان کو ویزا لگا کے بھیجا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اسٹیٹ میں شاید نمبر 1 ہے. لوگ بولتے ہیں آپ گما لیے پاسپورٹ, بھائی ہم کیا کریں گے, پاسپورٹ گم گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں, مگر پھر بھی ہماری حکومت کی طرف سے اور ہمارے خاص طور سے شکر صاحب اس میں خاص دلچسپی لیتے ہوئے بہت اچھے انتظامات کرتے ہیں, اس کا میں مبارکباد دیتا ہوں. اس سال بھی جو ہے فارم ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں اور ہر سال پچھلے سالوں میں جب تک آندھرا پردیش میں ہم ملے ہوئے تھے ہمارے حاجی 2000-2200 سے زیادہ نہیں جاتے تھے اور اللہ کے فضل سے لاسٹ ایئر 3600 گئے. انشاءاللہ اس سال اور مزید کوٹے میں اضافہ کی کوشش کی جائے گی. حج ایکٹ جو ہوتا ہے نا وہ سینٹرل ایکٹ ہوتا ہے حجیوں کے لیے. اس مرتبہ جو چوتھے سال درخواست دیتے تھے مسلسل 3 سال جس کا ریجیکٹ ہوتا تھا ان کو فرسٹ پریفرنس دیا جاتا تھا, وداؤٹ ڈرا ان کو حج جانے کی سہولت پہنچائی جاتی تھی. مگر ابھی مجھے معلوم ہوا کہ وہ سسٹم کینسل کیا گیا کیونکہ بہت سے حاجی حضرات مجھ سے کہے تو میں دلی جا کر ایک بار کوشش کروں گا ہماری اسٹیٹ کی طرف سے. اگر سینٹرل کا پورے اسٹیٹ کو ایک ہی ساتھ ایکٹ ہے, اگر اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی تو الگ بات ہے, اگر کہیں گنجائش نکلتی ہے تو ضرور ان حاجیوں کو سہولت پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اس سال انشاءاللہ رباط میں بھی لاسٹ ایئر 1285 حاجی شاید 86 حاجی رباط میں ٹھہرے تھے. رباط میں ٹھہرنے سے 2-3 قسم کا فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ آدمی کو عبادت کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے, وہاں کھانا 3 ٹائم مل سکتا ہے تو اچھے سے اچھا دیا جا رہا ہے وہاں. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے خدیم ملک پیٹ میں ایگریکلچر آفس سے متصل علاقوں کا دورہ کیا. متعلقہ رکن بلدیہ محمد شفیع, مقامی مجلسی کارکن اور واٹر ورکس کے عہدیداروں کے ہمراہ انہوں نے ان علاقوں میں جاری سیوریج پائپ لائنز کی تنصیب کے کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو ضروری ہدایات دیں. مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر شادی مبارک اسکیم کے تحت حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے چیکس مستحقین میں حوالے کرنے کا سلسلہ جاری ہے. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے 4 شنبے کو چار مینار منڈل کے 35 اور سید آباد منڈل کے 25 جملہ 60 چیک مستحقین کے حوالے کیے. بوجاگٹا کے علاقے میں مقامی عوام ڈبل بیڈ روم مکانات کے بجائے اراضی پٹے دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. میئر عظیم تر حیدرآباد میر رام موہن نے 4 شنبے کو بوجاگٹے کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی. انہوں نے مقامی عوام کو سمجھایا کہ حکومت معیاری ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کروا رہی ہے اور اس کے لیے اراضی کو خالی کرانا ناگزیر ہے, لیکن مقامی عوام کا کہنا تھا کہ وہ جس مقام پر مقیم ہیں اس اراضی کے پٹے انہیں دیے جائیں. عوام کے سخت موقف کے پیش نظر میئر نے ایک بار پھر وزراء کے ساتھ دورہ کرنے کا تیقن دیا. وٹے پلی کے علاقوں میں خستہ سڑکوں کی وجہ سے مقامی عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. مقامی افراد نے بتایا کہ سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے حادثات پیش آنے کا امکان ہے.
उन्होंने बताया कि पीने के पानी की पाइपलाइन फट गई है, जिससे पीने का पानी सड़क पर बहकर ज़ाय हो रहा है। मकामी अवाम ने बताया कि दरगाह गुंटाल शाह बाबा के पास गंदा पानी जमा हो चुका है, जिससे न सिर्फ दरगाह शरीफ का तखद्दुस पामाल हो रहा है, बल्कि उससे दरगाह शरीफ की ज़ियारत को आने वाले भी मुतासिर हो रहे हैं। बंजरहज रोड नंबर 1 पर चारशंबे को दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। 28 साला श्रीशा, जो सॉफ्टवेयर कंपनी की मुलाजमा बताई गई है, आरटीसी बस की जद में आकर हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक श्रीशा ऑफिस जाने के लिए सड़क अबूर कर रही थी कि आरटीसी बस की जद में आ गई। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। पंजागोट्टा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। हबीबनगर पुलिस ने 3 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है। एसीपी गोशामहल पुलिस एम नरेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अफजल सागर के रहने वाले 27 साला शेख सलमान, 32 साला गोपी के अलावा 26 साला प्रीतम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सलमान दोनों शहरों में पेश आया 25 केसेस में मुलविस है, जबकि गोपी दोनों शहरों में हुई 11 वारदातों में मुलविस पाया गया। वो 3 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन घरों में सरखा करने के अलावा पुरहुजूम मुकामात पर पॉकेट मार की हैसियत से भी जराइम अंजाम दिया करते थे। मुलजिमीन के 11 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जिनमें से 5 पर पीडी एक्ट आयद किया गया है। इस टोली का एक रुकन एन राजू, जो मसरूक़ अशिया खरीदा करता था, उसका ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया गया है, वो भी मफरूर है। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 3.5 तोले के मसरूक़ात तिलाई ज़ेवरात बरामद कर लिए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान, असेंबली में तरमीमी बिल पेश। लोक आयोग तरमीमी बिल और हिंदू इंडोमेंट तरमीमी बिल भी असेंबली में पेश। फीस बाज़दागी के मसले पर असेंबली से अपोजिशन का वॉकआउट। गुज़िश्ता साल के बकायाजात अदा कर दिए गए हैं, वजीर फाइनेंस का ऐलान। जामिया निज़ामिया के तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में शामिल किया जाए। फीस बाज़दागी के बकायाजात फौरी अदा करने मजलिस का मुतालबा। हज 2018 के लिए दरखास्त फॉर्म्स की इजराई। नए हज कवायद को तब्दील करने मरकज से नुमाइंदगी का फैसला। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी का दबीरपुरा डिवीजन में 3 घंटे तवील दौरा। अवामी मसाइल की समाअत, फौरी यकसोई की ओहदेदारों को हिदायत। वक्फ बोर्ड का दफ्तर खोल दिया गया, मोहरबंद रिकॉर्ड्स की तनकीद। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ के जरिए बोर्ड को बामकसद बनाना हुकूमत का इरादा। और बंजरहज रोड नंबर 1 पर दिलखराज सड़क हादसा। सड़क अबूर करने वाली सॉफ्टवेयर मुलाजिमा आरटीसी बस की जद में आकर बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।